जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3 श्लोक संख्या 18। साष्टी सारूप्य आर समीप्य सालोक्य सायुज्यनालय भक्ति जाते ब्रह्म ऐक्य। तो 5 प्रकार की मुक्ति होती है। इनका नाम है साष्टी, सारूप्य, सामीप्य और सालोक्य। तो सायुज्य, स से सारे नाम है। साष्टी मतलब होता है भगवान के समान ऐश्वर्य। सारूप्य, रूप्य शब्द होता है रूप, भगवान के समान रूप, चतुर्भुज रूप। सामीप्य, भगवान के समीप रहने का मौका। सालोक्य, भगवान जिस लोक में उसी लोक में रहने का तो ये 5 प्रकार की होती है। फिर एक है सायुज्य। सायुज्य मतलब होता है ब्रह्म में एकाकार होना, भगवान से मिल ब्रह्मलीन होना, इस तरह बोल सकते हैं, भगवान में मिलने भी बोलते हैं लोग। तो सायुज्य न लय भक्त, तो भक्त लोग सायुज्य मुक्ति नहीं चाहते। ये मुक्तियां साष्टी, भगवान के तुल्य ऐश्वर्य, सारूप्य, भगवान जैसा रूप, सामीप्य, भगवान का निजी पार्षद बनना, सालोक्य, वैकुंठ ग्रह पर निवास करना। किंतु भक्तगण सायुज्य मुक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। सायुज्य मुक्ति को भक्त लोग स्वीकार नहीं करते। जो लोग शास्त्रों में उल्लिखित अनुष्ठानों के अनुसार भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें ये विभिन्न प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होती है। यद्यपि ऐसे भक्त साष्टी, सारूप्य, सामीप्य तथा सालोक्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, किंतु उन्हें इन मुक्तियों की परवाह नहीं होती, क्योंकि ऐसे भक्त भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से ही संतुष्ट होते। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मुक्ति की हमारी आशा नहीं है कि हमें ये सब मुक्ति चाहिए। 5वें प्रकार की मुक्ति है सायुज्य, जिसे केवल पूजा अनुष्ठान करने वाले भक्त कभी भी स्वीकार नहीं करते। सायुज्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ब्रह्म तेज में समा जाना, जो निर्विशेषवादियों की ही आकांक्षा होती है। भक्त कभी भी सायुज्य मुक्ति की परवाह नहीं करता। युग धर्म प्रवर्ताइमो नाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति दिया नाचा मोह भवन। तो ये जो श्लोक है, ये हम सुनने में कल भगवान खुद सोच रहे हैं वैकुंठ में। वैकुंठ में भगवान सोच रहे थे किस तरह मैं आया, लेकिन मैंने भक्तों को शरणागति सिखाया, लेकिन शरण भक्त अपनी भक्ति कभी नहीं दी, और लोग मुझे ईश्वर के रूप से भक्ति कर रहे हैं। उसमें मुझे उतना मतलब उतना भगवान बोले कि उतना मजा नहीं आता। बाकी रसों में भक्ति में ज्यादा अच्छा लगता है। तो भगवान खुद सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वैकुंठ में, खुद सोच रहे हैं कि मैं युग धर्म नाम संकीर्तन का अर्थात पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रवर्तन स्वयं करूंगा। खुद जाऊंगा युग धर्म नाम संकीर्तन का प्रवर्तन करूंगा। इस संसार को प्रेम भक्ति के 4 रसों की अनुभूति कराकर प्रेम विभोर होकर नृत्य करने के लिए प्रवृत्त करूंगा। तो 4 रस कौन से हैं? 4 रस, 4 प्रकार की मुक्ति है, 4 प्रकार के रस है। तो 4 प्रकार के रस में से एक रस में भक्त लोग आदान प्रदान नहीं करते हैं। 4 प्रकार की मुक्ति में एक मुक्ति नहीं चाहते। तो 4 रस है, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, शांत रस, दास्य रस। तो 4 रसों में से कौन सा रस नहीं है? शांत रस में नहीं, क्योंकि शांत रस एक्टिव रस नहीं है, उसमें आदान प्रदान नहीं होता है। और मुक्ति में 4 प्रकार की मुक्ति में सायुज्य मुक्ति है, वो भी भक्त लोग नहीं चाहते। न तो शांत रस में सेवा करना चाहते हैं, न सायुज्य मुक्ति में। बाकी चारों मुक्ति भी नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान देते हैं तो ले लेते हैं, क्योंकि उसमें सेवा हो जाती है। आपने करीमो भक्ति भाव अंगकारी, आपने करीमो भक्त भाव अंगीकारे, आपने आचार्य भक्त सिखाई मो सबारे। तो भगवान चिंतन कर रहा है खुद। क्या कर रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। तो ये इस अध्याय का नाम क्या है? इस अध्याय का है कि भगवान का आने के आंतरिक कारण, नहीं बाहरी कारण, एक्सटर्नल रीजन। भगवान के भौतिक जगत में आने के बाहरी कारण इस अध्याय में
चर्चा हो रहा है। क्यों भगवान आए, उसका बाहरी कारण क्या है, वो चर्चा हो रहा है। दो कारण है, एक अंतरंग कारण, दूसरा है बहिरंग कारण। इस संसार में बहिरंगा कारण के ऊपर विचार किया गया कि क्या भगवान के आने के बहिरंगा कारण क्या है। मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। तो भगवान ने चिंतन किया कि मैं खुद जाके इस तरह सिखाऊंगा सभी को। क्योंकि बहुत बार हम सिखाने का प्रयास करते किसी चीज को, किसी किसी को कुछ सिखाने करने का बोला, लेकिन वो करते नहीं। तो इसीलिए खुद करके सिखाना पड़ता है। तो भगवान ने सोचा कि अब मैं खुद ही, हाँ, खुद ही सिखाऊंगा। जब कोई किसी शुद्ध भक्त के संग में आता है तो वह इतना ऊपर उठ जाता है कि वह साष्टी सारूप्य सामीप्य या सालों की मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं करता। तो शुद्ध भक्त, भगवान के जो भक्त है, ये मुक्ति की चिंता भी नहीं करते हो, क्योंकि यह अनुभव करता है कि ऐसी मुक्ति एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है। तो हम मुक्ति की आशा नहीं करते, भगवान से सेवा की आशा करते हैं। शुद्ध भक्त भगवान से कभी भी अपने निजी लाभ के लिए कुछ नहीं मांगते। यहाँ तक कि यदि उन्हें निजी लाभ प्रदान भी किए जाते हैं तो वे उन्हें स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनकी एकमात्र आकांक्षा यही रहती है कि वे अपनी दिव्य प्रेममयी सेवा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करे। मान लो एक 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 नौकरी है, एक राजा की नौकरी है। उसमें आपको अ, अमेरिका में रहना मिलेगा। तो कोई व्यक्ति वो राजा की नौकरी कर सकता है, क्योंकि वो नौकरी करने से उसको अमेरिका में रहना मिलेगा। लेकिन उसके मन में इच्छा क्या है, अमेरिका में रहना। इसलिए वो नौकरी करना चाहता है। और दूसरा है कि राजा की सेवा करना चाहता है। सेवा करने के लिए वो अमेरिका में भी रहेगा, रशिया, चाइना, जहाँ बोलेंगे वहां रहने के लिए तैयार है। लेकिन एक व्यक्ति को अमेरिका में रहना है, इसलिए वो तैयारी कर रहा है कि राजा की नौकरी मिल जाए। कौन सा मनोभाव अच्छा है? कि राजा की सेवा का जो मनोभाव है कि कहीं भी रहने के लिए तैयार है। सालोक्य उसको बोलते हैं। तो सालोक्य मुक्ति बोल सकते हैं। नहीं, कि उस लोक में रहना है, साथ में रहना चाहता है। मतलब हम कुछ करना चाहते हैं, सेवा का मनोभाव है। ऐसा नहीं कि हम एक नौकरी करना चाह रहे हैं क्योंकि उस नौकरी में अमेरिका में रहना मिलेगा इसलिए नौकरी कर रहे हैं। या हम तैयारी कर रहे हैं एक नौकरी मिलने की कि उस नौकरी करने से हमें आ, बड़ी गाड़ी गाड़ी मिल जाएगी, हेलीकॉप्टर मिल जाएगा घूमने के लिए। तो हेलीकॉप्टर मिल जाएगा घूमने के लिए, ऐसी नौकरी कहाँ मिलेगी? लेकिन नौकरी इसलिए नहीं करना चाहिए कि हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। नौकरी इसलिए करना चाहिए कि हम उस पद पे कुछ सेवा कर पाए। तभी तो है ना, हेलीकॉप्टर में घूमने से तो हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे। लेकिन उस पद पे जाके कुछ सेवा करेंगे, देश की सेवा का है, तो सेवा सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस सेवा की जो फैसिलिटी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो सेवा के साथ में फैसिलिटीज रहती है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, वो सेवा के साथ जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी लेना नहीं है कि हम गाड़ी मिल जाए, हमें एक बंगला मिल जाए, हमें अच्छा जगह शहर रहने का मिल जाए। तो वो सब मिलेगा सेवा के साथ में। अगर सेवा के साथ में जरूरत है तो सब कुछ मिलेगा। लेकिन मनोभाव क्या होना चाहिए, सेवा करने का। इसी तरह भगवान की मुक्ति में ये सारी फैसिलिटी है, सारूप्य सामीप्य सालोक्य साष्टी। लेकिन भक्तों का मनोभाव क्या होता है, भगवान की सेवा करने का। यहाँ नहीं, ऐसा नहीं कि सब मुक्ति मिल जाए बस हम भौतिक जगत से मुक्त हो जाए। शुद्ध भक्त भगवान से कभी भी अपने निजी लाभ के लिए कुछ नहीं मांगते। यहाँ तक कि यदि उन्हें निजी लाभ प्रदान भी किए जाते हैं तो वे उन्हें स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनकी एकमात्र आकांक्षा यही रहती है कि वे अपनी दिव्य प्रेममयी सेवा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करें। तो हमारी मनोभावना क्या होगी, भगवान को सेवा करेंगे, भगवान को तुष्ट करें। भक्ति के सर्वोच्च रूप को भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। तो हम देखते हैं हर जगह लोग भक्ति के नाम पे बहुत कुछ कर रहे हैं। बोलते हैं हम मुक्त हो जाएंगे, मुक्त होना चाहते हैं। तो सही मनोभाव नहीं है। भक्त बनना चाहते, सेवा करना चाहते हैं, ये शुद्ध भक्ति है। बाकी जो मनोभाव से लोग भक्ति कर रहे हैं वो सब मिश्रित है, मिश्रण है उसके अंदर।
मिलावट है। शुद्ध भक्त का ये मनोभाव होता है। अतः जब भगवान हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा का प्रसार करने की, तो इसलिए भगवान सोचने हैं कि खुद जाके एक शुद्ध भक्ति क्या है मैं खुद सिखाऊंगा। अतः जब भगवान हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा का प्रसार करने के लिए कलयुग में अवतरित हुए, तो उन्होंने दिव्य स्वयं स्फूर्त प्रेम के स्तर पर भक्ति योग का भी वितरण किया। आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए वे स्वयं भगवान श्री चैतन्य के रूप में एक भक्त बनकर प्रकट हुए। आपने न कैले धर्म शिखा न जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवते गाय। ये भी बहुत अच्छा शब्द है यहाँ पे। आपने न कैले धर्म सिखाना न जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवत गाय। किसी को कुछ सिखाना पड़ता है ना, तो खुद अभ्यास भी करना पड़ता है। आप सिखा नहीं सकते। माता पिता 8 बजे उठ रहे हैं, बच्चे को डांटते हैं, "अरे तुम 6 बजे उठा करो"। उठेंगे बच्चे लोग, वो भी वो 9 9 10 बजे उठेंगे। तो देख रहे हैं माता पिता तो खुद ही 8 बजे उठते हैं, हमसे बोल रहे हैं 6 बजे उठो, पढ़ाई करो, 6 बजे उठो। तो वो थोड़ी उठेंगे। तो इसीलिए खुद 5 बजे उठना पड़ेगा, तब जाके वो 6 बजे उठेंगे। तो आपने ना कैल धर्म सिखाना न जाए, खुद अभ्यास नहीं करेंगे ना, तो धर्म की शिक्षा भी नहीं दे सकते। हम प्रचार करना चाहते हैं, तो पहले प्रचार क्या, आचार तो करना पड़ेगा ना। आचार नहीं करेंगे, प्रचार कैसे होगा। आपने ना कैले धर्म सिखाना न जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवत में है कि आप धर्म का खुद अभ्यास करो, खुद पुस्तक पढ़ो। आप किसी को बोले अरे बुक रीडिंग किया करो रोज 2 घंटा 1 घंटा, प्रभुपा जी ने बोला है ये है वो है, 1 घंटा लेक्चर भी दे देंगे, लेकिन खुद नहीं करेंगे तो कोई वो भी नहीं करेगा, कोई अभ्यास नहीं करेगा। आपने न कैल धर्म सिखाना न जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवत गाय। तो जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता, तब तक वह दूसरों की शिक्षा नहीं दे सकता। इस निष्कर्ष की पुष्टि वस्तुतः पूरी गीता तथा भागवत में हुई है। फिर भगवान गीता का श्लोक से ये क्योट करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब जहां जहां धर्म का ह्रास होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा। तो ये 2 श्लोक है, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ है संभव। पवित्र आत्माओं का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने के साथ धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। तो ये जो भगवान बताए ना गीता में, धर्म संस्थापनार्थाय, दुष्टों का विनाश करने, ये सब भगवान के आने के क्या है, बाहरी कारण है, आंतरिक कारण नहीं है। इसके लिए भगवान नहीं आते हैं। लेकिन ये भी है, रीजन है एक आने का, लेकिन ये भगवान के आने का बाहरी कारण है। उत्सी ये गीता का एक और श्लोक है, उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरश्य कर्ता स्यात् उपहन्यामि मा प्रजा। यदि मैं धर्म के सही सिद्धांतों का प्रदर्शन न करता, तो ये सारे जगत विनष्ट हो जाते हैं और मैं अवांछित जनसंख्या का कारण बनता तथा इन सारे जीवों को विनष्ट कर देता। फिर गीता का एक और श्लोक भगवान कोट कर रहे हैं, यदि यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तद एवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। ये गीता का तीसरे अध्याय का 21 नंबर श्लोक है। ये तो हमें याद होना चाहिए, प्रचार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तीसरे अध्याय का 21 नंबर श्लोक, यदि यद आचरति श्रेष्ठ, महान पुरुष जो 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 भी आचरण करता है, जैसे आचरण करता है, सामान्य जन उनका अनुगमन करते हैं। वह आदर्श कार्यों से जो भी मानदंड स्थापित करता है, उसका ही अनुसरण सारा जगत करता है। तो जो जो महापुरुष जो आचरण करेगा ना, सारे लोग उसी का आचरण करेंगे, आदर्श जो स्थापित करेगा। तो इसीलिए जो लोग कुछ भी आता है, एडवर्टाइजमेंट लोग किससे करवाते हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस, हॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेट स्टार, तो उनसे एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, क्योंकि उनको लोग क्या सोचते हैं कि ये महान पुरुष है। तो इसलिए वो जो अनुगमन करेंगे, आचरण करेंगे, वो जो बोलेंगे, आम जनता उनको फॉलो करेंगे, तो उनका मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगी किसी चीज की। तो इसीलिए
हाँ, अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति कैसे आचरण कर रहा है, इस तरह इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक लाउडर देन, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या कर रहा है। तो व्यक्ति के करते हुए देखने से सब बाकी सब भी करने लगते हैं। युग धर्म प्रवर्तन होय अंश होइते, आमा विना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। तो मेरे पूर्ण अंश प्रत्येक युग के लिए धर्म के सिद्धांतों की स्थापना कर सकते हैं। तो भगवान के अलग अलग अंश आते हैं, अलग अलग अवतार आते हैं अलग अलग युग में। तो वो क्या कर सकते हैं, धर्म संस्थापना कर देते हैं, दुष्टों का विनाश भी वो कर देते हैं। लेकिन भगवान खुद सोच रहे हैं, खुद क्या सोच रहे हैं, आमी बिना अन्य नारे व्रज प्रेम देते, किंतु मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वह प्रेम भक्ति प्रदान नहीं कर सकता जो व्रज के निवासियों द्वारा संपन्न की गई थी। तो अगर भगवान की प्रेम भक्ति देना है, वो कौन दे सकता है, वो भगवान ही दे सकते हैं। भगवान के अंश भी नहीं दे पाएंगे। वो भगवान की प्रेम भक्ति है, भगवान को वो देने के लिए स्वयं आना पड़ेगा जो व्रज के निवासियों द्वारा संपन्न की गई थी। भगवान की प्रेम भक्ति है ना, हम हमारा प्रेम किसी को दे सकते हैं क्या? कोई फोर्स करके बोल सकता है ए तुम्हें मुझसे प्रेम करना पड़ेगा, इस तरह हो सकता है कोई आपको बंदूक की नोक के ऊपर इस तरह बोलेंगे तुम्हें मुझसे प्रेम करना पड़ेगा? इस तरह अगर कोई हमें जबरदस्ती किसी से प्रेम करा सकता है, नहीं करेंगे। ये हमारा प्रेम हमारा है, हम जिसको चाहेंगे उसको करेंगे। इसके ऊपर कोई बाहरी व्यक्ति का फोर्स नहीं हो सकता। कोई बाहरी व्यक्ति हमें जबरदस्ती करा के किसी से प्रेम नहीं करा सकता। प्रेम हम जब चाहेंगे तभी हम किसी को प्रेम करेंगे। उसके ऊपर किसी का दूसरे का हाथ नहीं है। और हम हमारा प्रेम किसी और के थ्रू भी नहीं करा सकते, वो हम ही कर सकते हैं किसी को। वो हमारा प्रेम है, वो हम ही किसी को कर सकते हैं। वो हमारी स्वीट विल, हमारी फ्री विल से ही हम किसी को करेंगे। कोई फोर्स नहीं कर सकता हमें, जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि तुम्हें मुझसे प्रेम करना पड़ेगा ऐसा। तो इसीलिए भगवान भी खुद सोच रहे हैं कि जो युग धर्म का प्रवर्तन है, धर्म की स्थापना करना, दुष्टों का विनाश करना, ये तो भगवान के बाकी सारे अवतार कर देते हैं। लेकिन भगवान का जो प्रेम भक्ति है, व्रज प्रेम है, ये भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं दे सकता। खुद भगवान को ही आके देना पड़ेगा। तो वो भगवान खुद सोच रहे हैं कि मुझे ही जाना पड़ेगा। संततारा बहव पंकज नाभश्य सरोतो भद्रः कृष्णादन्य को वा लता स्वपी प्रेम तो भवती। हो सकता है कि भगवान के सर्व कल्याणकारी अनेक अवतार हो, किंतु श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो शरणागतों को भगवत प्रेम प्रदान करे। तो ये बिल्वा मंगल ठाकुर एक आचार्य की का एक श्लोक है लघु भागवतामृत का, वो भी ऐसा बोल रहे हैं कि अगर कोई भगवान को शरणागत है, उनको भगवत प्रेम प्रदान करना है, तो भगवान कृष्ण ही प्रेम प्रदान कर सकते हैं, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम। क्योंकि ये भक्ति का सर्वोच्च सर्वोच्च है। बाकी जो शांत रस या दास्य रस तक भगवान दे देते थे, लेकिन बाकी रसों की जो भक्ति है, वात्सल्य रस, माधुर्य, ये कृष्ण कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो इस तरह के शरणागतों को भगवत प्रेम प्रदान कर सके। ताहा ते आपन भक्त गण करी संगे, पृथ्वी ते अवतरी करी नाना रंगे। अतएव मैं अपने भक्त के संग पृथ्वी पर प्रकट होकर विविध रंगमयी लीलाएं संपादन करूंगा। तो भगवान इस तरह सोच रहे हैं। इत भावी कली काले प्रथम संध्याय, अवतीर्ण होइला कृष्ण आपनी नदी आए। इस तरह चिंता करके, इस प्रकार से सोचते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलयुग के प्रारंभ में प्रथम संध्या में नदिया में अवतरित हुए। प्रथम संध्या युग का प्रारंभ है। खगोल विज्ञान की गणना के अनुसार युग 12 भागों में विभाजित किया जाता है। इन 12 भागों में से पहला भाग प्रथम संध्या कहलाता है। शेष संध्या पिछले युग का अंतिम भाग की होती है, और यह प्रथम संध्या के साथ मिलकर दो युगों की संधि का निर्माण करती है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग की प्रथम संध्या 36,000 सौर वर्षों तक रहती है। चैतन्य महाप्रभु कलयुग की प्रथम संध्या में प्रकट हुए जब 4,04,586 सौर वर्ष बीत चुके थे। तो प्रथम संध्या में शुरुआत में कलयुग के चैतन्य महाप्रभु इस तरह है।
तो प्रथम संध्या मतलब अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये भी प्रथम संध्या है। शुरू सुबह सुबह तीन संध्या होती है, सुबह सूर्योदय, दोपहर में, फिर शाम को सूर्यास्त के समय। यशस्त्री संध्याम। तो प्रथम संध्या में हम भी रोज चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं। चैतन्य सिंहेर नव द्वीपे अवतार, सिंह ग्रीव सिंह वीर्य सिंहेर इस प्रकार से और भगवान चैतन्य नवद्वीप में प्रकट हुए। उनके कंधे सिंह जैसे थे, उनकी शक्ति सिंह जैसी थी, उनके उच्च स्वर सिंह जैसा था। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।